हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। मैं सरवर चौहान आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए लेकर आया हूं चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट और ऐसे क्वेश्चन जो प्रीवियस पेपर में आपके पूछे गए उनको हम स्मार्ट अप्रोच के साथ करेंगे, एक कॉन्सेप्ट के साथ करेंगे। ना कोई फॉर्मूला लगाएंगे, एक कॉन्सेप्ट लगाएंगे, बस उससे सोल्व करना है। क्वेश्चन सारे यूपी पुलिस में पूछे हुए होंगे, ठीक है। पहले मैं आपको बेसिक बताऊंगा कि चक्रवृद्धि ब्याज का बेसिक क्या होता है, किस तरीके से हम चक्रवृद्धि ब्याज को सोल्व करते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज में क्या क्या चीजें हमें मिलेंगी। सबसे पहले मैं आपको ये चीजें बताऊंगा। देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज में सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं चक्रवृद्धि ब्याज में हमें क्या क्या मिलेगा। चक्रवृद्धि ब्याज में वही चीज जो साधारण ब्याज में मिलती है, जैसे मूलधन भी मिलेगा, ब्याज की दर मिलेगी, समय मिलेगा, ठीक है। और एक होता है मिश्रधन। मिश्रधन क्या होता है, मूलधन में अगर ब्याज भी जोड़ दे तो मिश्रधन हो जाता है। तो इसको हम निकालेंगे कैसे, देख किस कॉन्सेप्ट में निकालेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर सपोज करो प्रिंसिपल मूलधन दिया हुआ है 5,000 रुपए। कितना दिया हुआ है, 5,000 रुपए दिया है। ब्याज की दर है 10% वार्षिक और 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। ध्यान से देखिएगा, 2 साल का क्या 3 साल का निकालना है। सपोज करो 3 साल का निकालना है, तो 3 साल का हम कैसे निकालेंगे। जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है ना, चक्रवृद्धि ब्याज प्रत्येक वर्ष मूलधन के साथ साथ ब्याज पर भी ब्याज लगता है, उसको चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। यानी प्रत्येक साल, पहले साल जैसे मूलधन पर लगेगा कितना, 10%। किस पर लगेगा, 5,000 पर 10%। तो 10% 5,000 का कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा, ठीक। अब अगर मैं दूसरे साल की बात करूं, दूसरे साल ये जो 10% है ये मूलधन पर भी लगेगा और जो पहले साल की ब्याज है 500 उस पर भी लगेगा। तो ये 10% दोनों पर लगेगा। तो 5,000 का 10% तो 500 ही आया। जो पहले साल की ब्याज है इसका 10% कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। तो कुल कितना हो जाएगा, 500 ये और 500 ये और 50 ये, कितना हो जाएगा 500 500 1050। तो 1050 हो जाएगा 2 साल का। अगर मैं तीसरे साल की बात करूं, तीसरे साल ये जो 10% है पहले 5,000 पर लगेगा, फिर 1050, तो 2 साल की ब्याज है उस पर भी लगेगा। तो 10% 5,000 का कितना, 500 तो लगना ही लगना है। दूसरे साल की जो 2 साल की 1050 है इसका भी 10% कितना आ जाएगा, 105। टोटल जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा, 5 के 5 कितना हो जाएगा, 5, 1 और 5 6, कितना हो जाएगा 1,655 रुपए ब्याज हो जाएगा। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अगर वो आपसे पूछे 1,655 रुपए क्या हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगी। अगर वो साधारण ब्याज पूछे तो साधारण ब्याज क्या होता है, जो समान रूप से बढ़ता है। देखिए, पहले साल 500, फिर 500, फिर 500, तो 500 500 500 1500। साधारण ब्याज पूछेगा कितना आ जाएगा, 1500। यहीं से आपसे वो एक सवाल ये पूछेगा कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताओ। तो मेरे भाई आपको एक चीज याद रखनी है, जब भी आपसे अंतर पूछे ना, जो साइड में आपको दिख रहा है ये वाला, जो साइड में आपको दिख रहा है ना ये एरो लगा हुआ, ये अंतर होता है। तो 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना हो जाएगा, 155 रुपए हो जाएगा अंतर, अगर आपसे अंतर पूछेगा। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट पे हम पूरे सवाल करेंगे, पूरा चैप्टर इसी कॉन्सेप्ट पे करेंगे। यूपी पुलिस के आए हुए क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। पहला नंबर सवाल है, दिया गया है चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किए गए धन की राशि 2 वर्षों में 1,600 रुपए और 3 वर्षों में 1,680 हो गई, ब्याज की दर बताओ। देखिए, ब्याज की दर पूछ लिया। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ब्याज की दर जो होती है 1 साल की ब्याज की निकालते हैं, यानी 1 साल में कितना परसेंट लगा इसको ही ब्याज की दर कहते हैं। अगर 3 साल का मिश्रधन 1,680 है और 2 साल का मिश्रधन कितना है, 1,600। अगर मैं 3 साल के मिश्रधन में से 2 साल का मिश्रधन घटा दूं तो 1 साल की ब्याज मिलेगी। ये भी अमाउंट है, ये भी अमाउंट है, ये 2 साल का है और ये 3 साल का अमाउंट है। अगर मैं 3 साल के अमाउंट में से 2 साल का अमाउंट घटा दूं तो 1 साल की ब्याज मिलेगी। 1 साल की ब्याज कितनी आ जाएगी, 80 रुपए। अब ये 80 रुपए जो ब्याज लगी किस पर लगी, 2 साल का जो अमाउंट था 1,600 रुपए, इस पर लगा 80 रुपए, तभी तो 1,680 हुआ। तो ब्याज की दर निकालेंगे जिस पर भी लगेगा। ये 80 रुपए किस पर लगा है, 1,600 पर लगा है, तो 1,600 को ही आधार बनाएंगे। 80 रुपए ऊपर गुणा 100 करके इसका प्रतिशत निकालेंगे, ब्याज की दर निकल जाएगी। क्योंकि जो 80 रुपए 1 साल में लगाओ किस पर लगा, 1,600 पर, तो 1,600 को आधार बनाएंगे।
दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो जाएगी, 16 पंजे 80, 5% आ जाएगी ब्याज की दर। कितनी आ जाएगी? 5% आ जाएगी। तो ऑप्शन ए इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भाई। यूपी पुलिस का पूछा हुआ सवाल है, इस पे डेट नहीं डली, लेकिन ये यूपी पुलिस का सवाल है। सारे क्वेश्चन में यूपी पुलिस के पूछे हुए लेके आया हूं। 2 नंबर सवाल का, एक राशि को जब वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश किया जाता है तो 2 साल बाद परिपक्व होने पर वह निवेशित राशि का 1.21 गुना हो जाती है। वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर बताना है। देखिए, अगर मूलधन अपने आप में 100% रहा होगा, मूलधन कितना? 100%। जो मिश्रधन हुआ वो मूलधन का 1.21 गुना हो गया। मूलधन का 1.21 गुना का मतलब 121% हो गया। कितना होगा? 121% हो गया। 121% क्या होगा? ये अमाउंट हो गया। प्रिंसिपल कितना था? 100%। और कितने साल में? ये हमें बताना है। 2 साल में पूछा है उसने। ब्याज की दर बताना है। ब्याज की दर का मतलब 1 साल में कितना परसेंट लगा। तो जरा देखिए ब्याज कितना लगी होगी इस पर। मूलधन 100% था, 121% होगा तो ब्याज कितना लगी? 21% ब्याज लगी। हमें ये बताना जो 21% ब्याज लगी टोटल ये 2 साल की है, ब्याज की दर बताना। तो ऑप्शन से करेंगे ऐसे सवाल को। हम मान लेंगे मूलधन अपने आप में कितना था? 100% था। अगर मैं पहले साल ब्याज की दर लगाऊं, हमें देखना 2 साल में 21% कैसे लगेगी। अगर 11% लगाऊं पहले साल 11%, अगर दूसरे साल फिर 11% तो लगना ही लगना। तो 22 हो गया, ज्यादा हो जाएगा तो इसका मतलब 11 तो होगा नहीं। फिर ऑप्शन उठा के देखा 10%। अगर मैं 10% लेके चलता हूं ऑप्शन, तो पहले साल 100% का 10% कितना आएगा? 10% आएगा। दूसरे साल ये जो 10% है 100 पर तो 10% लगना ही लगना है। जो पहले साल की ब्याज है 10%, इसका भी 10%। तो 10 का 10% कितना आएगा? 1% आएगा। तो कितना हो जाएगा? 10 और 10 20 और 1 21% हो गया। कितने साल में? 2 साल में। उसने ये तो पूछा था 21% ब्याज कितने साल में? 2 साल में हो गए। किस परसेंट से? 10% वार्षिक दर से। तो ऑप्शन सी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भाई। कितना? 10% वार्षिक। ये इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है भाई। अगला नंबर सवाल 3 नंबर सवाल है, यूपी पुलिस का ही पूछा हुआ है। कह रहा है 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों के लिए 2100 रुपए के निवेश पर प्राप्त की जाने वाली ब्याज की राशि क्या होगी। देखिए ब्याज बताना, 2100 रुपए मूलधन है। मैंने आपको बताया था मूलधन 2100 रुपए है और ब्याज की दर 10% वार्षिक है और समय दिया है 2 साल। तो चक्रवृद्धि ब्याज जो है प्रत्येक वर्ष मूलधन पर भी लगेगी और जो पहले साल की ब्याज होगी उस पर भी लगेगी। तो ये जो 10% है ना, ये पहले इस पर लगेगी 2100 पर। 2100 का 10% कितना हो जाएगा? 210। 1 साल हो गया। अब दूसरे साल ये 10% 2100 पर भी लगेगी और 210 पर भी। तो पहले 2100 का 10% कितना? 210 तो आया ही आया। जो पहले साल की 210 है इसका भी 10% कितना आ जाएगा? 21। कितना हो जाएगा? 21 दूनी 42, 420, 420 और 21 441 हो जाएगा। यही पूछा था कि 2 साल में कितना हो जाएगा? 441। ऑप्शन बी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भाई। ठीक है, समझ में आ रहा तो वीडियो को लाइक करते रहें। चलिए एक क्वेश्चन और लेके चलते हैं। यूपी पुलिस का 2019 का पूछा हुआ सवाल है, पहली शिफ्ट वाला। क्वेश्चन में कहा चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित 2500 रुपए की राशि 1 वर्ष में अर्धवार्षिक 4% प्रति वर्ष की दर से बढ़कर कितनी हो जाएगी। मिश्रण पूछ रहा कि बढ़कर कितनी हो जाएगी। कितना था? 25,000 था, 4% लगा अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक का मतलब जरा देखिए, 1 साल में ब्याज कितना है? 4%। अर्धवार्षिक लगाना है। अर्धवार्षिक का मतलब आधे साल में। जब 1 साल में 4% है तो 6 महीने में 2%, अगले 6 महीने में फिर 2%। तो अर्धवार्षिक के हिसाब से 1 साल की निकलेगी, 6 महीने की अलग निकलेगी 2%, 6 महीने की अलग निकलेगी 2%। मूलधन कितना है? 25,000। जरा देखिए 25,000 पर लगाएंगे। पहले 6 महीने में कितना? ये 2% लगेगी। पहले ये 2% लगेगी 6 महीने में। परसेंट से 2 जीरो खत्म, 250 बचा, 25 दूनी 50, 500 हो गया। कितना हो गया? 500। तो इसका 25,000 का 2% कितना हो जाएगा? 500। इसका काम तो होगा खत्म। अब ये जो 2% बची अगले 6 महीने में, ये 2% पहले 25,000 पर लगेगी,
तो 25,000 का 2% कितना 500। फिर जो पहले साल की 500 रुपया इस पर भी लगेगी 2%। 2% कितना हो जाएगा 500 का 10, कितना हो जाएगा 500 500 1000 10, ये कितना हो जाएगा 1010 रुपये ब्याज लगेगी। लेकिन उसने ब्याज नहीं पूछा, उसने कहा धनराशि जो 25,000 थी एक साल में कितनी हो जाएगी। तो ये जो ब्याज है भाई इसको हम किस में जोड़ देंगे, 25,000 रुपये मूलधन में जोड़ देंगे, ठीक है, ये प्रिंसिपल में जोड़ देंगे। तो 25 और 1 कितना हो जाएगा 26,010 हो जाएगा मिश्रधन, ये अमाउंट हो जाएगा भाई 26,010। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई। भाई अगर आपको वीडियो बढ़िया लगा है, क्वेश्चन आपके समझ में आ रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स करके हमें जरूर बताएं वीडियो आपको कैसा लगा है। इसी प्रकार के क्वेश्चन, इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।